ऊपर को टैक्सी चढ़ावा के विधायक चौधरी बलराज जी कुंडू वो आपके बीच में अपना संदेश दें। आज यहाँ कई दिन से सोच रहा था, लेकिन त्योहार का वो था, आ नहीं पाया था। मन में ठीक आप लोगों से मिलूं और आज आप अपने हकों के लिए आज पूरे प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश की अपने हक के लिए आज सड़कों पर बैठा है, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती आई है, गरीब का उद्धार करने की बात करती आई है, उसके जुमलेबाजी और सच्चाई क्या है, उसमें कितना फर्क है। जो उसके बड़े बड़े सपने गरीब को दिखाकर जो वोट लूटने का काम किया है, उस वोट की लुटेरी सरकार की सच्चाई आज जनता के सामने है। अंत आखिरी छोड़ के जो गरीब आदमी को उद्धार की बात कह के आप सबके मन में एक उम्मीद जगाई कि ये सरकार हमारा उद्धार करेगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया उद्धार इस सरकार ने आपका किया है। आपकी जो है ना नौकरी को खाने का काम किया है। 2022 तक आप सबके पक्के मकान, आपकी कोठियां बनाने का वादा किया था, वो मेरे ख्याल सबको कोठियां मिल गई होंगी, आप सबको मिल गई ना। सबको शिक्षा देने का, आपके बच्चों को पढ़ाई करने का काम किया था। सारे सरकारी स्कूल बंद करने का जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते थे, यानी ऐसी पक्की व्यवस्था का आपका बच्चा आगे अफसर ना बने, वो आपकी तरह सफाई करके मजदूरी ही करता रहे, उसकी व्यवस्था करने पर लगी हुई है। तो आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आपके नेता भी हैं जिनकी सरपरस्ती पर आप एक आवाज पर उनके साथ खड़े होते थे। इनके झंडे ले ले उड़ो दफ्तर में जाए, तब में जाया करते, ज्यादा जाया करते ना। और वो नेता अपने नंबर ताई, वह नेता कहाँ है? वो भाजपा की वोट मांगने के लिए आदमपुर में गए हुए, भाजपा की वोट मांगने के लिए आदमपुर में गए हुए। उनको क्यों अपना नेता बनाते हो? क्यों उनका इलाज क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारी इस बात की गलती क्या? किस गलती तुम्हारी है और किसी की नहीं है। आप लोगों को सिर्फ वोट लेने की मशीन समझा जाता है, आपके हक के लिए कोई खड़े नहीं होता। आपको इकट्ठा करके जाति पाति के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, तुम्हारा भला करने के लिए नहीं, कोई नहीं आता। तो कब समझ में आएगी आप लोगों को ये बात?
रोज जो है जब इकट्ठे करने भीड़ दिखानी तुम्हारे हाथ में झंडे देकर उन नेताओं का दफ्तर भरते थे, तुम ही जाया करते ना। अब कहां है वो नेता, कहां है तुम्हारा भलाई करने की बात। इस बात को समझना होगा, जब जिस दिन तुम इस बात को समझने लगोगे कि तुम्हारा असली हितैषी कौन है, उस दिन थारी ये सारी समस्या मिट जाएंगी। आज ये त्योहार के मौके पर, जिस त्योहार के सीजन पर सफाई कर्मचारी वो होता है, सफाई जहां होती है वहां भगवान का आवास होता है। आप परमात्मा का आवास करवाने वाले वो हैं कर्मचारी। आप अगर ना हो तो आज पूरे शहरों में पूरा हरियाणा प्रदेश सड़ रहा है गंदगी के अंदर। उसके अंदर आपका स्थान तो सर्वप्रथम है। आपकी सफाई की वजह से जो ना वो स्वर्ग जिसको बोलते हैं, सफाई जहां भगवान का वास होता है वो वास होता है। और आज आपके साथ ये हाल, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो ये सरकार की सोच कितनी भयंकर और ये कितने दुष्ट लोग हैं जो गरीब का गला काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बात को थोड़े दिनों में तुम भूल जाते हो। फिर तुमने कोई जाति पाति के नाम पे कोई अपना वाल्मीकि भाई आओगा, महाराज तुम फिर से जयकार लागना। ये है सबसे बड़ी चिंता की बात। आप सबको इस बात को दिल में रखना होगा कि ये कौन सी सरकार है जो हमारे लिए क्या करा है। जिसने हमारी नौकरियां इसने छीन ली, हमारे बच्चों के लिए स्कूल इसने बंद करा दिए, कोई रास्ता हमारे मकानों को देकर, जो गरीब आदमी ने बड़े बड़े सपने देखकर जो इनको वोट देकर दो बार जो है ना बनाने का काम किया, कौन से मकान बनवा दिए। मैं पूछता हूँ कितने मकान बने धारा में जितने बच्चे हो। सारे स्कूल बंद कर दिए। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो सारे स्कूल मर्ज कर दिए। यानी तुम्हारे बच्चों को मजदूरी रखना चाहते हैं, उनको अफसर नहीं बनने देखना चाहते। बगैर शिक्षा के, बगैर एजुकेशन के तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? वो तुम्हारी तरह रहेंगे, फिर झाड़ू मारेंगे सड़क पे। तो ये है सरकार की सच्चाई। तो तुम्हारे को इस बात को जानना पहचानना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने डायरेक्टली, जैसे प्रधान जी आप कह रहे थे, अधिकारी तो वो सरकार के आदेश की पालना करते हैं, उनका मन में ऐसा नहीं होता। किसी अधिकारी के प्रति डायरेक्ट आपने कोई कटाक्ष नहीं करना। इस बात के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा। मेरी बात से सहमत होगे नहीं हो? वो सरकार के आदेश की पालना करता है, उसकी अपनी आप से कोई द्वेष नहीं है किसी अधिकारी को। अधिकारी जो कर रहा है वो सरकार ने जो उसको आदेश दिया उसका काम कर रहा है। आप सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करो। किसी अधिकारी का नाम लेकर उसके प्रति आपने कोई पुण्य नहीं करनी। मेरा ये अपना सुझाव है आप लोगों को। बाकी जो आप करना हो आप करना, लेकिन मैं अपना सुझाव दे सकता हूं आपको। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, मैं एक चिट्ठी पहले लिख चुका हूं, आज फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि जिस प्रकार का तानाशाही व्यवहार और गरीबों का गला काटने, गरीबों का दमन करने का जो नीतियां आप हैं, ये बहुत ही भयंकर है। आने वाले चुनाव में इसका जवाब वोट की चोट पर मारकर आपको देने का काम करेंगे। और मैं आपके साथ हूं। जब भी मुझे आप लोग याद करना, अभी थोड़ी ही दूरियां रखो, मेरे से आया करो। मेरे दरवाजे आप सबके लिए 24 घंटे खुले हुए। मेरे लायक कोई भी आप ये मानते हो कि आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, अगर आप बुरा ना मानो तो आपके साथ काफी दिनों से आप बैठे हो, आपको तनख्वाह नहीं मिली, तो मेरी तरफ से आपको 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और 1 किलो रिफाइंड में अपनी तरफ से आपको जो ना उसके आपके बच्चों के लिए होते। अगर आप इस बात को अदरवाइज ना लो तो मेरी तरफ से ये दिवाली का छोटा सा उपहार, दिवाली जा चुकी तो दिवाली के बाद में मैं आपको ये उपहार दे तो स्वीकार है। तो मुझे एक लिस्ट बना देना, मैं अभी जो है ना 2 घंटे के बाद में सबके लिए वो भिजवा दूंगा। यहाँ ये लिस्ट बनवा के और आप बंटवा देना प्रधान जी सब में, ठीक है। और जो आपको लगे कि मुझे आप लोगों को मेरी जरूरत है, कहीं बाहर जाना और किधर जाना, कोई गाड़ी घोड़े की आने जाने की और कोई व्यवस्था और किसी प्रकार की चाहिए तो मुझे बताना। मैं आपका तन मन धन से आपके साथ हूं आपका। और इस सरकार की मैं कोई झूठी बात आपको झूठे सपने दिखा के नहीं जाऊंगा। ये पूरे प्रदेश का मामला, आपका मामला होता ना तो मैं अकेला आपके लिए कुछ भी बिड़ जाता। ये आज पूरे प्रदेश का मामला, पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की लड़ाई है। मैं इसमें आपका साथ हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मैं झूठी कोई बात करके आपको आश्वासन देकर नहीं जाना कि आज मैं विपक्ष का विधायक हूं।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपकी तरह जोर शोर से सरकार को कह सकता हूं, विधानसभा का सत्र होगा उसमें आपकी आवाज उठाऊंगा तन पूरी जोर शोर के साथ में, लेकिन आज मैं कुछ खुद करने की सामर्थ्य नहीं हूं। सरकार को आगाह कर सकता, सरकार को चेता सकता। शेर खरकड़ा जी भी नहीं आए, कांग्रेस नेता है आनंद सिंह दांगी वो भी नहीं आए, यहाँ तक कि प्रधान नहीं आया, ना ही कोई पार्षद आए, सिर्फ आप आए हैं। तो क्या सोच है, क्यों नहीं आ रहे वो लोग? देखिए वो तो वो बताएंगे, क्योंकि वो तो उसी पार्टी का हिस्सा तो हैं। वो झूठिस्तान जो पार्टी, जुमलेबाज जो पार्टी, उस पार्टी के अंग हैं वो, और वो खुद भी इसी प्रकार का काम करते रहेंगे तो वो आगे क्या जवाब देंगे? वो बहुत झूठ बोल चुके हैं, इनको बहुत बड़े सपने पहले दिखा चुके हैं। अब इनके सामना कैसे कर पाएंगे इस गरीब का? जो मकान देने की बात थी, जो इनके बच्चों को पढ़ाने की बात थी, जो इनको रोजगार देने की बात थी, हर घर में बेरोजगार जो गरीब के अंदर हर घर में एक पक्का सरकारी नौकरी देने का वादा मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। वो क्या जवाब देंगे इनको, ये पूछेंगे तो? आज किस हाल में बेहाल में बैठे हैं, इनके मकान भी बन गए, इनके बच्चों को नौकरियां भी अफसर भी बना दिए सब। वो धन्यवाद लेने आए तो सही इनके पास, ये देंगे उनको, उनका स्वागत करेंगे माला देके। तो उनको असलियत का पता, झूठ की काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है। अब जो है इनको असलियत धरातल पे लाके दिखाने का काम करेंगे जनता, प्रदेश की जनता, ये गरीब आदमी। आज प्रदेश का हर वर्ग त्रास्त और निराश और परेशान और बुरी हालत में जी रहा है। वो सब मौका चाह रहे हैं, क्योंकि गरीब लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, वो तो उसके पास तो एक हथियार है वोट का। वो वोट के हथियार की चोट मार के इनको जवाब देने का काम करेगा। लोकतंत्र के अंदर उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आदमपुर का क्या चुनाव नतीजा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए आदमपुर में तो फिलहाल तो मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस हालात को देखकर जनता को एक करारा जवाब जो है ना इनको देना चाहिए। और जिस प्रकार से ये दल बदलू, ये कुर्सी के चिपके हुए लोग, ये रजवाड़े बन गए हैं, इनको एक करारा जवाब देने का काम करना चाहिए। इस प्रदेश के लोगों ने, आज प्रदेश का मजदूर किसान सब त्रास्त और बेहाल है, उन सबको मिलकर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। इसलिए हम इन्हें पक्का नहीं कर सकते, तो क्या समाधान होगा? तो इन्होंने थोड़ा ना कहा ठेकेदार को ये लगाए ना, डायरेक्ट भर्ती करें, सरकार ने करनी होती है। कैसी बातें कर रहे हैं माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी, जो ये एम्प्लॉयमेंट करें ना, एम्प्लॉयमेंट करके इनको रेगुलर भर्ती करके इनको पक्की नौकरियां दें, ये तो खुश होंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। ये ठेकेदारी प्रथा लाई कौन है? ये प्राइवेट सेक्टर जो ठेकेदारी प्रथा लागू की इसी सरकार ने तो की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लागू की है। आज हर सेक्टर के अंदर निजीकरण करके प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा ला के इन्होंने जो काम किया है वो इन्हीं का तो किया हुआ नतीजा है। उसमें ये कहने कौन सी बात है? तो ये कोई आज जो एम्प्लॉई हैं, ठेकेदारी प्रथा दी है, ठेका दिया है, तो ठेके की तनख्वाह सैलरी तो उसने सरकार ने देनी है उस ठेकेदार को। वो ठेकेदार टाइम पे इनकी सैलरी नहीं दे रहे, इनका बोनस दे रहे, उसकी कमी किसकी है? सरकार के तोपा हुआ वो चीज़ें इन्होंने थोड़ा ना ठेकेदार पैदा किया है, इन्होंने ठेकेदार थोड़ा बनाएगा हम ठेकेदार के तहत काम करें। ये सरकार के तहत काम करे तो उसमें कोई कमी है? ये गरीब परेशान है, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इनको बोनस नहीं मिल रहा है, इनको टाइम पे वो नहीं मिल रहा, उसकी जिम्मेवारी, उसका दायित्व तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, वो उसको पूर्ण करे। ये तो अपने आप से टालने के लिए, बेवकूफ़ बनाने, लेकिन आप बहुत बना चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये बेवकूफ़पना और चलने वाला नहीं है। अब लोगों को इनकी असलियत का पता चल चुका है। आने वाले 1.5 साल के बाद में लोकसभा का चुनाव और 2 साल विधानसभा शायद इकट्ठे हुए तो इनको पता चलेगा। मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर इनका खाता भी खुलने की उम्मीद नहीं। आज कोई भी मुख्यमंत्री भी अपनी सीट पर नहीं जाए, एक भी मंत्री, जिस प्रकार पिछली बार सारे मंत्रियों को विधानसभा नसीब नहीं हुई, अब की बार उससे भी बुरा इनका होने वाला है। ये जो है ना 2 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, ये 5-7 सीटें मुश्किल से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की आएंगी। 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर खरीदने की सूचना है। वैसे कह रहे हैं कि भी हमारा खजाना खाली है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे ले रहे हैं क्या? ये तो ऐसे ही ले रहे हैं, पहले भी 2-2 हेलीकॉप्टर किराए के चल रहे थे, अब नया हेलीकॉप्टर माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोड पे तो चलते ही नहीं, वो तो चलते ही उसके अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर हैं, तो वो अपने उसके ऊपर राजशाही ठाट बाट कर रहे हैं। ये जो है ना गरीब मरे चाहे जिए चाहे इनके उसका ये उनकी कारण, ये उनकी सच्चाई है। जो बात ये करते थे कि हम तो जो है ना बिल्कुल आम उसके सामाजिक उसमें रहते हैं, वो ठाट नहीं करते। इन्होंने तो सारी हदें पार करके आज जो है जिस प्रकार का इनकी लिविंग स्टाइल है, वो तो एक राजा से कम नहीं है, राजा से भी ज़्यादा उस स्टाइल में जीते हैं। वो सच्चाई इनको जो नहीं, इस गरीब किसान में इसकी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर चाहिए नया, जो है ना सेफ हो, उनको वो घुमा के उनकी यात्राएं हर रोज़ चलती रहें। तो इसके लिए उन्होंने 105 करोड़ का हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया है। वो बहुत जल्द से उनकी सेवा में उनकी हाजिर हो जाएगा। ये मरते हैं तो मरते रहें, इनकी चिंता कहाँ है? 9 दिन बीत चुके विधायक जी,
यहाँ के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा बैठे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, सरकार सुन नहीं रही, तो क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य है जो सरकार इसी एजेंडे पर जो है ना वोट लेकर सत्ता में दूसरी बार काबिज हुई है कि गरीब का उत्थान, अंत्योदयोगी जो इनका नारा है, वो नारा यही था गरीब का। ये गरीब का उत्थान कर रहे हैं जी, आपके सामने है। आज ये गरीब की नौकरी छीन रहे हैं, गरीब का जो है ना तनख्वाह उसको सड़कों पे मजबूर कर दिया है। जो गरीब को 2022 तक हर गरीब को घर देने की बात करी, आज वो जो आपके सामने है कितने घर इन लोग दिए हैं। आज गरीब के बच्चों को पढ़ाई को उच्च शिक्षा देने की ये बात करने वाली सरकार है। आज जो है सरकारी स्कूल में जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उन आधे स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए उसके अंदर। उनसे साइंस साइड, कॉमर्स साइड, जो आईटी का ज़माना है, आज सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं, साइंस के, मैथ के टीचर। कैसे गरीब का बच्चा आगे विकास होगा? बगैर एजुकेशन के तो हो ही नहीं सकता। इससे सरकार की मंशा ये होती है कि गरीब को जो है ना वहीं मजदूर का मजदूर रखना चाहती है, उनके बच्चों को, भविष्य को, सिर्फ अपना वोट बैंक, उनको जीने के लिए जो ना ये राशन, ये रोटी मिलती रहे और ये जीते रहे और अपनी इनकी वोट देते हैं। इस मंशा के साथ में सरकार की नीतियां लागू कर रही हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ये कोई राजनीति के लिए नहीं, कुर्सी लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए सड़कों में नहीं बैठे। आज पूरे प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी आज सड़कों में बैठा है। ये अपने पेट के लिए बैठा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा हुआ है। ये सरकार की कथनी का है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और आने वाला समय इस अहंकारी सरकार को ये गरीब जो है ना वोट की चोट पर, डंके की चोट पर चोट मार के इनको जवाब देने का काम करेगा। पिछले दिनों एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जी पैर धोगे पानी पिए थे, तो क्या उसको दिखावा कहीं है? सच में हमदर्दी है सर? ये आपके सामने है ना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अरदास निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, या तो उन तक ये बातें ये पहुँचने नहीं देते हैं नीचे वाले लोग, ये तंत्र, ये सच्चाई ये है जो आपके सामने है। ये इन गरीब को इनका हक मिल जाए, उससे बड़ा पैर धोने की इनको ज़रूरत नहीं है कि इनके कोई पैर धोए। ये तो चाहते हैं इनको हक मिले, इनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो। यही इनकी मांग है, यही इनकी सोच है। इनके बच्चे इनकी तरह जो है ना वही मजदूरी और झाड़ू सफाई पे ना लेके इनके बच्चे भी अफसर बने और आगे निकलें। ये इनकी सोच है और उसी उम्मीद के साथ में ये लोग जीते हैं। तो ये इस चीज़ को पूरा कर दें, वही इनके लिए तो जो बहुत बड़ा पर्व, और वो प्रधानमंत्री के लिए जो है ना ये दुआएं देंगे, आशीष देंगे वो के लिए। मुख्यमंत्री जी से जब हम अपने संवैधानिक तरीके से हम दरी बिछा के यहाँ लेटेंगे, अगर कोई साधन निकालेगा नहीं, ताला नहीं लगाएंगे हम ताला नहीं लगाएंगे ना, हम अव्यवस्था को बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी आपके सामने भी, और यहाँ सुन भी रहे, यहाँ से अगर कोई साधन निकालेगा, कोई व्हीकल सफाई वाला निकालेगा, वो हमारी छाती गर्दन पर पहुंचा सकता है, बाकी हम नहीं जाने देंगे। आपको कोई नहीं, आपके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेंगे। और आज इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, कोई प्लान, मैं आपके साथ चिंता मत करो, मैं यही हूँ। माननीय विधायक जी जिंदाबाद, बलराज कुल्लू जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप इनके साथ किसी प्रकार की जाति करने का प्रयास मत करना। मेरी आपसे पहले तो निवेदन है, उसके बाद मेरी आपको चेतावनी भी मैं दे रहा हूं। इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करने की कोशिश मत करना। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए, ये कोई उपद्रव नहीं करे, ना रोड जाम कर रखे ना और कुछ कर रखा। तो इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि इनके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार मत करना कि मुझे जो है ना यहाँ पे दूसरे व्यवहार में, दूसरे रूप में आना पड़े।